सरकार पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। सरकार के मंत्री बोलते हैं हम कैंसिल कराएंगे, सरकार बोलती कैंसिल नहीं कर सकते हैं। उन जिलों को जो निरस्त किया है उसमें काफ़ी जनता में आक्रोश है। सरकार को चाहिए और स्कूल खोलना। आप स्कूल्स की संख्या को कम करना चाहते हैं और साल भर में सरकार ने ऐसा कुछ काम नहीं किया, सिर्फ घोषणा भाषण दिए हैं। केंद्र सरकार ने शुरू किया वन नेशन वन इलेक्शन, वो कब कारगर होगा हमें मालूम नहीं है। लंबे समय के बाद हम लोग अपना जो मुख्यालय है कांग्रेस पार्टी का उसको शिफ्ट कर रहे हैं और 15 तारीख को उसका उद्घाटन खड़गे साहब, सोनिया जी, राहुल गांधी। सरकार को अब 1 साल हो गया और जो निर्णय लिए सरकार ने उससे जनता में काफ़ी आक्रोश भी है। चाहे जो एक बार ज़िले जो बने प्रदेश में, उन जिलों को जो निरस्त किया है उसमें काफ़ी जनता में आक्रोश है और सरकार से हम जवाब मांगेंगे सदन के अंदर पटन के ऊपर। उसके बाद इन्होंने जिस प्रकार से समीक्षा कर रहे हैं, जो स्कूल हम खोल चुके हैं इंग्लिश मीडियम वाले, सरकार को चाहिए और स्कूल खोलना। आप स्कूल्स की संख्या को कम करना चाहते हैं और अभी पता पड़ा कि हज़ारों स्कूल ऐसे हैं जहाँ कोई इनरोलमेंट ही नहीं है। तो जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो विवाद हमेशा होते रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को जब बंद करना चाहते हैं, इसको लेकर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और ये विधानसभा सत्र में इन सब महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, जवाब मांगेंगे। मैं चाहूँगा कि सदन चले और सदन के अंदर अपना जवाब सरकार प्रस्तुत करे, क्योंकि जो पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनको हम उठाएंगे, मजबूती से उठाएंगे। और साल भर में सरकार ने ऐसा कुछ काम नहीं किया, सिर्फ घोषणा भाषण दिए हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज करे हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, किसान की फसल खरीद को लेकर, यूरिया और बाकी सप्लाई की है, इन सब इश्यूज़ को हम मजबूती से उठाएंगे। लेकिन 1 साल में जनता के बीच में जो विश्वास पैदा हुआ है, उसका जवाब हम सरकार से मांगेंगे सदन के अंदर। सर, जिस तरीके से एसआई एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी विवाद की स्थिति बनी हुई है, एग्ज़ाम कैंसिल हो नहीं हो। ये सरकार पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। सरकार के मंत्री बोलते हैं हम कैंसिल कराएंगे, सरकार बोलती कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो सरकार के अंदर जो गतिरोध चल रहा है उसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए, स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए। इतने महीने हो गए इसको लटकाते हुए, पता नहीं पड़ रहा है कि सरकार चाहती क्या है। एसआई की भर्ती की बात हो या बाकी परीक्षाओं की बात हो, अनिश्चितता और अनिर्णय की जो स्थिति है उससे जनता में बहुत एक कन्फ्यूजन पैदा होता है। और क्योंकि सरकार में इतने सारे मल्टीपल पावर सेंटर बन चुके हैं, मंत्री कुछ बोलते हैं, सरकार कुछ बोलती है और जनता पिस रही है और इस तरह से मजाक बना हुआ है। तो स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए अपनी नीति स्पष्ट करे। और जिन्होंने जो वादे किए थे, 4 लाख रोज़गार की बात की थी, अभी रोज़ मैं अखबार में पढ़ता हूँ कि युवाओं को हम नौकरी देंगे, स्कॉलरशिप्स देंगे, लेकिन धरातल पर कोई भी स्कीम उतर नहीं पा रही है और कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, जो आप चुनाव लड़े थे जिन मुद्दों को लेकर, उन मैनिफेस्टो में जो आपने पॉइंट्स रेज किए थे उनको पूरा करें। सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है और अभी भी मुझे लगता है कि सरकार के अंदर जो डायरेक्शन दिल्ली से आते हैं या सरकार में जो ब्यूरोक्रेसी हावी है, जो जनप्रतिनिधि, जो सत्ताधारी के जो एमएलए, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो ही अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। तो गवर्नेंस जो है बिल्कुल भगवान भरोसे चल रही है यहाँ पर। सर, दिल्ली में नया ऑफिस मिलने जा रहा है आपको, क्या नए चेहरे और बहुत लंबे समय के बाद हम लोग अपना जो मुख्यालय है कांग्रेस पार्टी का उसको शिफ्ट कर रहे हैं और 15 तारीख को उसका उद्घाटन खड़गे साहब, सोनिया जी, राहुल गांधी जी करेंगे। और मुझे लगता है कि एक नई शुरुआत वहाँ से होगी। बहुत दिनों से चर्चा थी और फाइनली वो दिन आ गया जब कांग्रेस पार्टी का नया मुख्यालय पर हम सब लोग वहाँ पर शिफ्ट करेंगे और वहाँ से पार्टी का संचालन होगा। जैसा खड़गे जी ने कहा, 2025 जो है ये संगठन को ताकत देने का साल है। बहुत ज़्यादा चुनाव इस साल नहीं है, तो पूरे साल भर में संगठन को, कार्यकर्ताओं को मेहनत कर कर जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको और पुख्ता बनाने का साल है और हम पूरी ताकत के साथ इस काम में जुट जाएंगे। सर, आपके समय पंचायत समितियों में बदलाव हो चुके थे, अब नई सरकार जिलों के बाद में उनमें भी कहीं भी लग रही है कि मंशा देखो आप सरकार की, जो प्रधान, प्रमुख, जिला परिषद, पंचायत समिति में चुनाव होने चाहिए वो समय पर नहीं हो पा रहे हैं। शहरों में चुनाव होने चाहिए उसको डिले कर रहे हैं, कभी परिसीमन के नाम पर, कभी जनसंख्या के नाम पर, कभी सेंसस के नाम पर लगातार डिले कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने शुरू किया वन नेशन वन इलेक्शन, वो कब कारगर होगा हमें मालूम नहीं है, लेकिन बहुमत नहीं है सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास सदन के अंदर, पार्लियामेंट में, कि उसको पारित कर पाएँ। तो हमेशा ही ये डिले करना टैक्टिक्स हैं कि भाई जनता का ध्यान डाइवर्ट रहे। आज मुद्दे हैं महंगाई के, अनएम्प्लॉयमेंट के, लॉ एंड ऑर्डर के, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। बस नए नए जो है जुल्म देने का उनका काम है। और ये जो परिसीमन का काम है सरकार को स्पष्ट करना चाहिए ना, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया, वहाँ पे फिर अधिकारी बैठते हैं,
और जनता की जो आवाज़ है वो नहीं पहुँच पाती है। सर, प्रियंका जी पर जिस तरीके से कमेंट किया, हम सब कह चुके हैं, बड़ा निंदनीय है। और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जो स्टेटमेंट प्रियंका जी के बारे में बोला गया, उसका खंडन या उससे दूरी बनाने का काम भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को करना चाहिए। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? क्या स्तर पहुंच गया राजनीति का? चुनाव से पहले आप नेताओं को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना, और भाजपा का जो लीडरशिप है वो ना तो उसके लिए माफ़ी मांग रहा है, ना उस बयान से अपने आप को दूर कर रहा है। मतलब पूरी भाजपा उस प्रकार की मानसिकता को लेकर आगे बढ़ रही है। महिलाओं का जो उन्होंने निरादर और सम्मान को ठेस पहुँचाई है, उसका जवाब जनता देगी।